गुड मॉर्निंग। आज अपन आठवीं लेसन का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रूढ़ पद्धति। ठीक है, रूढ़ पद्धति होती क्या है? ये एक नामकरण की पहली पद्धति है। नामकरण की 3 पद्धतियाँ चलती है। पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है आयुर्वेद पद्धति। ठीक है, रूढ़ पद्धति का जो नामकरण करते हैं वो स्रोत के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? स्रोत के आधार पे। जहाँ से जो चीज़ प्राप्त होती है उसके आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे। जैसे कीचड़ से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मेथेन गैस। तो उसे क्या कहते हैं? मार्शल गैस कहते हैं। इस पद्धति में उसका नाम क्या होता है? मार्शल गैस। प्राकृतिक गैस भी मार्शल गैस को ही बोलते हैं, मेथेन को ही बोलते हैं। बायो गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मेथेन गैस। उसको स्रोत के आधार पे नामकरण करते हैं। ठीक है, रूढ़ पद्धति में क्या होता है? स्रोत के आधार पर नामकरण किया जाता है। देखो यहाँ रूढ़ पद्धति में नंबर क्रम संख्या देखो। क्रम संख्या पहले नाम, दूसरा है रूढ़ नाम, रूढ़ नाम, और इसका लास्ट है स्रोत। स्रोत का मतलब जहां से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 पे क्या आती बेटा? मेथेन। नंबर 1 पे CH4, इसको बोलते हैं मेथेन है। ऐसे इसका नाम क्या है? मेथेन। तो देखो रूढ़ नाम, देखो इसका क्या नाम है? रूढ़ नाम मार्शल गैस। क्या नाम है इसका? रूढ़ नाम मार्शल गैस बोलते इसको। स्रोत क्या है? दल और कीचड़। इसका स्रोत है कीचड़। अब आप सुन लो इसको पहले। क्रम संख्या A1 पे आता है मेथेन का रूढ़ नाम तो क्या है? मार्शल गैस, और स्रोत का नाम है दलदल, कीचड़ से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मार्शल गैस। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? CH4। इसको नाम या संरचना भी कह सकते हैं या सूत्र भी कह सकते हैं। ये लो सूत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? CH4। मार्शल गैस CH4 होती है। ये इसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक गैस। इसको बायोगैस भी बोलते हैं। बायोगैस या गोबर गैस, इसको क्या बोलते हैं? बायोगैस भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये दलदल या गोबर से भी प्राप्त की जाती है। किससे? गोबर से भी प्राप्त करती है। गोबर से भी इसको प्राप्त किया जाता है। स्रोत जहां से उत्पन्न हो रही है उसके नाम पर किस पद्धति में देते हैं? रूढ़ पद्धति में नामकरण करते हैं। स्रोत के आधार पर जहां से प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है भैया, 1 हो गया। नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 पे आती है, नंबर 2 पे मेथेनॉल। इसको बोलते हैं CH3OH। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल नाम है इसका। सूत्र ये CH3OH, नाम क्या है इसका? मेथेनॉल। लेकिन इसका रूढ़ नाम क्या है? कास्ट स्प्रीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कास्ट स्प्रीट बोलते हैं, कास्ट स्प्रीट। ठीक है, इसका जो स्रोत क्या है वो लकड़ी के बंजन से प्राप्त होते हैं। बंजन से प्राप्त होती है, से प्राप्त किया जाता है। CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। कास्ट स्प्रीट, अब कास्ट स्प्रीट क्या होती है मैं बताता हूं। लकड़ी के बंजन से प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा नए नए गेट होते हैं या कलर किया जाता है तो उसमें एक स्मेल सी नहीं आती, वो स्प्रीट यही होती है। किससे प्राप्त होते हैं? मेथेनॉल को जहरीली दारू भी कहते हैं। अगर इसको कम ज़्यादा मात्रा में है तो उसको शराब को, अल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में गर्म किया जाता है या उसकी जो क्रिया होती है कार्बन लुप्त हो जाता है तो इसमें क्या प्राप्त होती है? मेथेनॉल से बहुत सारे लोग मरते हैं आए दिन ही। तो जैसे खबरें आती रहती हैं कि जहरीली दारू से पीने से इतने लोगों की मौत हुई, वो मेथेनॉल ही होती है। कौन सी होती है? मेथेनॉल।
ठीक है, एक जहरीला पदार्थ है जिसकी वजह से दम घुटता है और इसकी क्या इंसानों की मौत हो जाती है, फेफड़े लोक हो जाते हैं, श्वसन की दर कम हो जाती है, ये मेथेनॉल के कारण। कास्ट स्प्रेड बोलते हैं जो नए नए गेटों के नए नए तो जो भी तो गेट होते हैं, जो इनके फर्नीचर होता है उनके जो इसका कलर किया जाता है वो इसी का ही कलर करते हैं, लकड़ी के भंजन से प्राप्त करते हैं। इसका स्रोत क्या है, लकड़ियों से प्राप्त, इसका भंजन करके इसको बनाया जाता है, ऊपर जो स्प्रेड करते हैं वो काम में ली जाती है। नंबर 3 पे बेटाओ, नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे इसके बाद में एथेनॉल, क्या है इसका नाम, एथेनॉल, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल। नंबर 3 पे एथेनॉल। इसको देखो, इसको बोलते हैं शराब, शराब क्या बोलते हैं इसको, शराब। शराब को किस किस से प्राप्त होती है, जौ से, अंगूर से, चीकू से, चीकू से, गन्ने से, गन्ने से प्राप्त किया जाता है शराब को, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल है। इनको गर्म करते हैं, हीट करके इनकी वाष्पन की क्रिया होती है, उसके आधार पे शराब बनाई जाती है। वाष्प एक देखो, एथेनॉल शराब एक आप मानते हो जैसे एक पूर्व प्रभावी है, मतलब इसकी साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको पता है एल्कोहल को जो बनाया गया था उस टाइम पे इसको मेडिसिन के रूप में काम में लेते थे लोग, लेकिन अब लोग आदत बनाने लग गए, इसको हैबिट बना दिए, इसकी वजह से नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गई, फेफड़े खराब कर देती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा पीने से याददाश्त कमज़ोर होती है, क्या तो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है बेटाओं। तो ये पीना नहीं चाहिए, शौक क्या है, लेकिन आपको पता है कोई जैसे कफ से खांसी हो जाती है, खांसी की कफ सिरप लेते हैं, उसमें कम से कम 60-65% एल्कोहल होती है। आप इसका का कोई एल्कोहल का ढक्कन लो, गर्म करो उसको और सोते वक्त उसको गर्म करके ले लो, आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। बहुत ही जो वाष्पन की क्रिया से प्राप्त करते हैं इनको उबालते हैं, उबालने के बाद में इसकी वाष्पन निकलता है, जो गैस निकलती है उससे एल्कोहल बनाई जाती है, उससे क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं बेटाओ। अब देखो 4 नंबर पे, 4 नंबर पे बेटाओ, 4 नंबर इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, इसका दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, HCOOH मेथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसको प्राप्त किया जाता है बेटा लाल चींटी से, लाल चींटियों से, लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक है। ये फॉर्मिक अम्ल है, इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, तो इंग्लिश में लाल चींटियों का जो लैटिन भाषा का शब्द है उसके आधार पर दिया गया है, ये लाल चींटियों से प्राप्त करते हैं। आपको पता है अपन तो भारत में ज़्यादातर हिंदू धर्म होते, अनेक प्रकार के धर्म हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी धर्म है वो हिंदू धर्म ज़्यादा है। तो हमारे देश, अपने देश के लोग कभी भी है तो जो जानवरों का, इनका जो होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में, शाकाहारी ज़्यादा है। विदेशों में जाओ ला तो जो अपन नहीं बोलते राम जी के घोड़े, उनको लोग क्या करते हैं, उनको उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होते हैं, उनको सेक कर फ्राई करके खाते हैं। जैसे लाल चींटी होती है, ये लाल चींटियों में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होती है। फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होते तो लोग क्या करते हैं, जैसे चाइना में भी कोरोना वायरस चल रहा है, वो ज़्यादातर उसके बारे में बताया जाता है, वो चमगादड़ से फैला है, ठीक है। क्योंकि चाइनीज लोग हर प्रकार के जानवरों को खा सकते हैं, खाते भी हैं, ठीक है। अपने धर्म में ऐसा नहीं करते, अपन खाते हैं, लेकिन इससे जो लाल चींटी से प्राप्त होती है फॉर्मिक अम्ल, वो अपनी बॉडी को भी चाहिए होती है। अपन ये प्राप्त कहाँ से करते हैं, किससे, मेडिसिन से प्राप्त करते हैं। आपके कभी मुंह के नीचे, जीभ के नीचे अंदर छाले हुए होंगे, वो फॉर्मिक अम्ल की कमी के कारण ही होते हैं, ठीक है। इसको दूर करने के लिए अपन फोलिक एसिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, फोलिक एसिड की टेबलेट लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं करते। विदेश जो भी है, चाइना वाइना में, ये लोग क्या करते हैं, लाल चींटियों की चटनी बनाते हैं और उसको खाते हैं, जिससे फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करते हैं। वो सीधे जानवरों से लेते हैं, अपन किससे लेते हैं, मेडिसिन से लेते हैं। अपन किससे लेते हैं, मेडिसिन से लेते हैं,
ठीक है, ये 4 चीजें समझ में आ गई हो। रूढ़ पद्धति किसे कहते हैं, दोबारा से सुन लो। रूढ़ पद्धति ऐसी पद्धति जिसमें नामकरण उसके स्रोत के आधार पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें नामकरण उसके स्रोत के आधार पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ पद्धति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटाओ, रूढ़ पद्धति कहते हैं। रूढ़ पद्धति में पहला आता है CH4। CH4 का जो सूत्र तो CH4 है, नाम क्या है इसका, मेथेन है, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्शल गैस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मार्शल गैस भी बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। इससे प्राप्त करते हैं, इसे प्राप्त करने का स्रोत है, स्रोत कौन सा है, दलदल या कीचड़ या फिर गोबर से प्राप्त करते हैं। इसे प्राकृतिक है, ये प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे देखो दलदल से बदबू नहीं निकलती, कभी कभी देखा कुछ दिनों तक कीचड़ पड़ा रहे, उसमें से स्मेल आने लग जाती, वो मेथेन गैस की स्मेल होती है। कभी आपने गटर का खड्डा खाली होती हुए देखा होगा, उसमें से बदबू आती कुछ टाइम बाद में, लास्ट में जाके, वो भी मेथेन गैस ही होती है। कौन सी होती है, मेथेन गैस। तो ये स्रोत है जहाँ से प्राप्त हुई, उसको उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया, रूढ़ नाम दिया गया, ठीक है। ये नाम तो IPC नाम होते हैं, लेकिन रूढ़ नाम ये होते हैं, ठीक है। रूढ़ नाम में इसको मेथेन को क्या बोलते हैं, मार्शल गैस, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। ये गोबर से, दलदल से, कीचड़ से, इनसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, मंड के रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद में CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र CH3OH है, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसको कास्ट स्प्रिट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ नाम क्या है, कास्ट स्प्रिट है, ठीक है भैया। लकड़ी के भंजन से, लकड़ियों से प्राप्त हो, देखो लकड़ियों पे नया फर्नीचर होता है, उनके ऊपर जो कलर होता है, अलमीरा, इनके ऊपर जो कलर किया जाता है वो इसी का ही करते हैं, मेथेनॉल से ही कलर किया जाता है, ठीक है। जिसमें से एक स्मेल आती है ना, बदबू आती है थोड़ी सी, वो इसी की होती है, मेथेनॉल की बदबू आती है। जो जैसे नया नया कलर करते हैं उसके 1-2 दिन तक वही स्मेल आती है, वो इसकी वजह से आती है, मेथेनॉल की वजह से आती है। इसके बाद में एथेनॉल है। आज ये पूरी तो कोई भी देश, कोई सा भी देश देख लो, उसकी आर्थिक स्थिति को यही सुधारती है, शराब, एथेनॉल है, ठीक है। शराब है, इसको जौ से, अंगूर से, चिक्कू से, गन्ने से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त करते हैं, गन्ने से प्राप्त करते हैं, से प्राप्त करते हैं। अब देखो इनको, ये वाष्पन की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, वाष्पन की क्रिया, वाइन तो विस्की, ये सब इन्हीं के शराब के नाम है, ठीक है। इनको वाष्पन की क्रिया से प्राप्त करते हैं, इनको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में इसमें से वाष्प, कभी आपने चावल देखे हो, चावल पकाते हैं घर में, तो पकाने के बाद में उसके ऊपर जो जो ढक्कन, पतीले के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, उस पर देखा करो पानी की बूंदें आ जाती है, वैसे इनको पकाया जाता है। इनको गर्म करते, गर्म करने के बाद में उसमें से वह पानी की बूंदें निकलती है, उसको एक तो जो विधि होती है नलकी के द्वारा, या जिसके जो इनके पास मशीनें होती हैं उनसे प्राप्त करके वाइन बनाई जाती है, जिसका ऐसे अपनी पास हम शराब बोलते हैं, और ऐसे इसका नाम क्या है, एथेनॉल। सूत्र क्या है, C2H5OH बोलते हैं। इसके बाद में आता है मेथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं HCOOH, क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। इसको लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं, लाल चींटी से। लाल चींटी के अलावा आप देखो, इसको जो भी कीट होते हैं उनमें ये फॉर्मिक अम्ल होती है। इसके कारण देखा करो कभी कभी जलन और दर्द होता है, कभी अपने शरीर में, ये जब जहाँ लाल चींटी था वो कर देते तो वहाँ दापड़ नहीं हो जाती, कि जलन होने लग जाती है, तो वो यही कारण है। तो क्या होती है, जलन और दर्द होने का कारण क्या होता है, लाल चींटियाँ होती है, ठीक है भैया। देखो अब 2 और बची है, वो देख लो, ठीक है। अब 5वां देखो, चौथा 5वें नंबर, 5वें नंबर पे आती है इसको एसिटिक अम्ल, CH3COOH, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, रूढ़ नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसको प्राप्त करते हैं खट्टे फलों से, खट्टे फलों से प्राप्त होता है, इसको खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ देखो कैसे खट्टे फलों से कैसे प्राप्त करते हैं, एथेनोइक अम्ल है, इसको देखो एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, खट्टे फल, जो इसका अचार मुरब्बा भी बनाया जाता है, और इसे क्या प्राप्त करते हैं, खट्टे फलों से इसको प्राप्त किया जाता है। लास्ट है 6 नंबर, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक अम्ल। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बड़ा है,
इसको लैक्टिक अम्ल बोलते, लैक्टिक अम्ल, अम्ल बोलते। इसको दही से प्राप्त किया जाता है, किसे? दही, दूध, दही से प्राप्त किया जाता है। लैक्टिक अम्ल होती है जो ये स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है, ठीक है। ये खट्टे फल, खट्टी चीज़ों से प्राप्त होते हैं, वो क्या होता है? दही होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होती है, जिसमें आपने देखा होगा तो लैक्टोबैसिलस, कभी दही को खाना, दही में अब नमक डाल के एक सूक्ष्म दृष्टि से देखना आपको कि बहुत सारी लटें चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। लटें चलती हुई दिखाई देती है, वो किसके कारण दिखाई देती है? उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होती है। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके कारण से वो लटें चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो जो लटें होती हैं वो प्रॉफिट करती है, अपने शरीर को फायदा पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है? प्रॉफिट करती है। वो लैक्टिक पदार्थ होता है, उसकी वजह से होता है दही। ये किस में पाई जाती है? दही के अंदर उपस्थित होती है। तो ये लैक्टो पदार्थ लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ठीक है। आज के लिए यही है टॉपिक। अगला जो एक टॉपिक लेंगे छोटा, उसमें व्युत्पन्न पद्धति पढ़ाएंगे। कौन सी पद्धति पढ़ाएंगे? व्युत्पन्न पद्धति। तो यहाँ तक याद करके लेके आना, ठीक है। आज के लिए बहुत है।